रखिएगा, इमरजेंसी के दौरान माफी मांगने वाले कौन कौन लोग थे? सब आप ही के संगठन के थे या नागपुर वाले संगठन के थे। वो चिट्ठियां पब्लिक डोमेन में है, तो दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। संविधान ने आपको एक झटका दिया है इस मैंडेट में। आप लोगों ने तो खुद ही संविधान को तहस-नहस करके रख दिया, उसके मर्म को आहत करके रख दिया। चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में रखे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जेल में है, फादर स्टैन स्वामी दुनिया से चले गए। मैं हत्या फिर भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस तरह के शब्द आपके वैचारिक रुझान के हैं। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, शहीद दिवस 30 जनवरी हमारे बापू की हत्या हुई थी, उसको कहिए गांधी हत्या दिवस। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुई एक अधिसूचना और बिहार की सियासत में मच गई खलबली। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाए जाने को लेकर एक अधिसूचना जारी की गई। दरअसल आपको बता दें कि इसी दिन यानी कि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, जिस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी। और अब जब नरेंद्र मोदी की सरकार है, तब केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक अधिसूचना जारी होती है, जिसमें ये लिखा होता है कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देखिए, हम आपको वो अधिसूचना स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। देखिए, इस मामले पर जानकारी देते हुए ट्वीट करके केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया था और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया था। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। भारत में आपातकाल 1975 से 1977 तक 21 महीने की अवधि थी, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को आंतरिक और बाहरी खतरों का हवाला देते हुए पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। वहीं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। तो देखिए, यह अधिसूचना जारी होते ही बिहार में घमासान मच गया और आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको छोड़े जाते हैं मनोज झा के इस बयान के साथ, जिसमें मनोज झा इस अधिसूचना के जारी होने पर केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा। देखिए, कौन बोल रहे हैं ये? अभी मैंने देखा गृह मंत्री जी का, कैसे बोल पा रहे हैं भाई? आप लोगों ने तो खुद ही संविधान को तहस-नहस करके रख दिया, उसके मर्म को आहत करके रख दिया। चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में रखे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जेल में है, फादर स्टैन स्वामी दुनिया से चले गए। आपने तो ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से संविधान के पन्नों को तार-तार कर दिया। मैं हत्या फिर भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस तरह के शब्द आपके वैचारिक रुझान के हैं। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, शहीद दिवस 30 जनवरी हमारे बापू की हत्या हुई थी, उसको कहिए गांधी हत्या दिवस। और जिस व्यक्ति ने किया था उसके वैचारिक सांगठनिक रुझान को सामने लाइए, स्वीकार करिए। कर पाएंगे? ये भी याद रखिएगा, इमरजेंसी के दौरान माफी मांगने वाले कौन कौन लोग थे? सब आप ही के संगठन के थे या नागपुर वाले संगठन के थे। वो चिट्ठियां पब्लिक डोमेन में है, तो दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। संविधान ने आपको एक झटका दिया है इस मैंडेट में, उस झटके से उबरने के लिए बेहतर चीजें तलाश करिए। अगर आप इसे कहते संविधान संकल्प दिवस तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं क्या करूं, आपके दिमाग में तो विभीषिका, हत्या ऐसे ही शब्द रहते हैं। ये आपकी पेट शब्दावली है। इस शब्दावली से मुक्ति पाइए, संविधान को पढ़िए और गढ़िए वैसा समाज जो आप में है नहीं संभवतः कैपेबिलिटी।